हेलो गाइस, वेलकम टू मधुरा आर एस अकेडमी और मैं मेघा। और ये हमारा आई थिंक थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है टेंस का। इस वीडियो के साथ में टेंस का टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सारी वीडियोज़ को एक बार वॉच कर लेंगे थोड़ा टाइम निकाल के, बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, तो आपका टेंस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस टेंस से रिगार्डिंग आएंगे वो करेक्ट होंगे, मेरी गारंटी है। टाइम वेस्टिंग कुछ भी ऐसा मैंने नहीं रखा है जिससे कि इतना प्रीशियस टाइम जो है आपका एग्जाम टाइम पे वो वेस्ट हो। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ देखिएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आपके सेट होते हैं। पैटर्न वो रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट वो रहेगा, तो सारे ही इसके अंदर, बिकॉज इतने हमने कम से कम 200-250 क्वेश्चन ही होंगे सिर्फ टेंस के। 200-250 क्वेश्चन अगर हम टेंस के कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देख लीजिए कितना आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। ये मॉडल टेस्ट पेपर करना अलग बात है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना तो आप ये मान लीजिए कि आप 70 to 80% आपका पेपर जो है वो आप कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही डैश टू कोलकाता येस्टरडे। येस्टरडे आ रहा है तो येस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे मिस्टेक बिकॉज यहाँ सेंटेंस ही नहीं दिया हमें, कन्वर्टेड तो मिले हुए हैं ऑप्शंस बट यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन। ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक। बट हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो फ्यूचर का होगा। ये वाला फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, फ्यूचर की कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे तो फॉर्मेट ही गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने विल के साथ में लेफ्ट लगा रखा है। अब लेफ्ट लगा रखा है, अगर ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगती नहीं है कभी, और थर्ड फॉर्म अगर ये है तो थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हैव भी लगना था, तो ये फॉर्मेट ही गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन मिसेस सिंह डैश द बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम अप। जब उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो भागी और बच्चे को उठा लिया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, ठीक है, पर आप इसको ट्रांसलेशन से देखिए। व्हेन मिसेस सिंह डैश दी बेबी क्राई, जैसे उन्होंने बच्चे की आवाज़ सुनी रोने की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड फॉर्म आ रही है, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डैश अ कार लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की बात हो रही है, मतलब कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि सिंपल पास्ट यानी कि बॉट। ठीक है, बाय की सेकंड फॉर्म होती है गाइस, बाय, खरीदना, मतलब बॉट एंड बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट मंथ आ रहा था, इससे पता चल गया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ फिल्म। ठीक है, इस टाइम पर टुमारो, टुमारो आप जानते हैं आने वाला कल है, तो आने वाला कल जो है यानी कि फ्यूचर टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो समझ जाना है आपको कि कल इस टाइम पर हम क्या कर रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल है, दिख रहा है विल बी वॉचिंग। कल इसी टाइम पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई अंकल। मैं इंग्लिश लर्न कर रहा, मतलब सीख रहा हूँ मेरे अंकल से। अब यहाँ पे टेंस बताना है, क्वाइट सिंपल। आई एम लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर, तो एम आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। शी इज द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। ठीक है, वो टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे। आपको पूरा सेंटेंस हमें रीड करने की नीड ही नहीं है, बस ये देखिए वर्ब की फॉर्म्स, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस, वही काम करना है आपको। आई हैव लिव्ड, यहाँ पे डी कट हो रहा है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। ठीक है, मैं 4 साल से वहाँ पे दिल्ली क्या मैंने रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपके हैव लिव्ड है, ठीक है, समझिए इसको। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। टिक कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी अपने को वही करना है। एट दैट टाइम ही हैड बिन राइटिंग ए नॉवल फॉर 10 months। ठीक है,
एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ टेंस ही बताना है, ज़्यादा झमेले में नहीं पढ़ना। जब टेंस आपको पहचानना है आप तो हेल्पिंग वर्ब्स पे जाइए, इनसे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकते। हैज़ बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस लॉन्ग बिफोर इलेक्शन टाइम। ठीक है, हैड बीन मेकिंग, आगे क्या है द स्टेटमेंट, अच्छा टेंस ही पूछा हुआ है। हैड बीन मेकिंग यानी कि हैड प्लस बीन प्लस मेकिंग, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप में से किसी को ये फॉर्मूलाज नहीं पता है टेंसेस के, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका PDF दूंगी बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में, जिससे कि आप इसे कवर कर पाएँ। अभी मैं लेक्चर इसलिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस से हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत वीडियोज़ होंगे और आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको वो चीज़ दूँ जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The verb phrase have come in the clause many doctors have come to the conclusion dash। अब देखिए many doctors have come to the conclusion, क्या है have come, come cam come। ठीक है, have आ रहा है यहाँ पर आपके, तो आपको समझ जाना है कि भाई अगर have आ रहा है और have के साथ में आपको वर्ब की यहाँ पे आपके कम दे रखी है फॉर्म, और जो कम है ये आपकी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है कम कैम कम, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, विल यू कॉल ऑन मी टुमारो। अब देखिए विल आ रहा है, बस अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखना है भाई अंडरलाइन पार्ट जो है उसमें कुछ उसका हमें वो देखना है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसकी जगह पे हम और कुछ लगा सकते हैं ऑप्शन में से, और अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि चेंजेस नहीं करने, वहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रखें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने मार्क नहीं कर रखा है। ठीक है, ऑप्शन देख के हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं रीच का है मामला, तो ये अंडरलाइन होगा इसके अंदर। गो नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द माउंटेन टिल यू डैश एन आइलैंड। देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना, मतलब कहा जा रहा है कि आपको माउंटेन में नॉर्थ ईस्ट, माउंटेन के अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट में जाइए, स्टिल यू रीच, जब तक कि तुम क्या आइलैंड पर नहीं पहुंचते, मतलब आइलैंड पर पहुंचने तक तुम क्या करो, नॉर्थ ईस्ट में करो। तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, यही तो कहते हैं ना ये करो, तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, मतलब कि रीच आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुड ग्रांट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, मैं ऑब्लाइज्ड रहूँगा। ठीक है, इफ़ यू अगर तुम मेरे लिए क्या करते हो, इंटरव्यू ग्रांट कर सकते, तो मैं तुम्हारे लिए क्या मतलब रहूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, आई शैल बी, तो ये आपका यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। By 8 in the morning he wrote 4 letters to his friend। ठीक है, यहाँ पे बोला है सुबह के 8 बजे तक, मॉर्निंग में सुबह के 8 बजे तक ही रॉट 4 लेटर्स टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कितने लेटर्स, 4 लेटर्स उसने लिख दिए। ठीक है, तो आप ही देखिए सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन हैड रिटन। क्यों, क्योंकि काम हो चुका है। ठीक है, बाय दी, तो बाय अगर आपका लग रहा है इस तरह से टाइम लिमिट दे रखी है, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे हैड रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट में आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 years व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ वॉज लिविंग नहीं आएगा, मैं रह रहा था चेन्नई में 10 साल से जब मैं बच्चा था, तो मैं रहा, वो चीज़ हो गई कंप्लीट आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे आपके आ जाएगा लिव्ड, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट गो, टू होगा यहाँ पे गो की जगह, आई डिड नॉट गो ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, तो आई वॉज इल बिल्कुल करेक्ट है, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं क्या था, बीमार था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूइंग अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। वो जो आदमी था वो डिसअपियर मतलब गायब हो गया, आफ्टर बाद में, ही वॉज रेस्क्यूइंग अ बॉय
फ्रॉम ड्रॉइंग, जब उसने मतलब उस बच्चे को अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या कर रखा है, वॉज रेस्क्यूइंग। वॉज रेस्क्यूइंग क्या होता है, बचा रहा था, तो बचा रहा था नहीं, काम कंप्लीट करने के बाद, वो बचाते बचाते थोड़ी गायब हो गया वो, ठीक है, बचाने के बाद में तो काम उसने कंप्लीट किया है, तो हैज रेस्क्यूड, हैड रेस्क्यूड, काम कंप्लीट कर चुका, उसके बाद वो गायब हो गया, किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी तो चला गया होगा बेचारा। नो सूनर हैड ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट नॉवेल दैन ही फेल सीरियसली इल, यहाँ पे बिल्कुल सही है, नो सूनर देन आ गया आपका, टेंस की कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई दी करेक्ट, ठीक है। रिमेंबर का देखना है हमें, आई डैश योर नेम। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मुझे आपका नाम याद है, ठीक है, तो देखिए आई एम रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, वॉज रिमेम्बरिंग का तो कोई सेंस है नहीं, हैव रिमेम्बर्ड ईडी होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड, शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी डैश हिम, ठीक है, वो रोड के अलॉन्ग वॉक कर रही थी जब वो उससे मिली, तो ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, यहाँ पे आपके मैट आ जाएगा कि जब वो उससे मिली, ठीक है। शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कुछ सेंटेंसेस में हिंदी से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है मीट की। शी डैश द राइट आंसर, वो राइट आंसर को क्या करती है, जानती है, शी नोज। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्रेजेंट सिंपल में आता है। द ऑब्लाइजेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी इज, ऑक्सिलरी जो है उसके अंदर ऑब्लाइजेटरी आपका एलिमेंट क्या होता है, टेंस, वर्ब्स में टेंस इज मस्ट, टेंस ही तो सबका बाप है ना इंग्लिश के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इज इन इंग्लिश इज, मोस्ट इरेगुलर वर्ब जो है आपकी वो है बी, ठीक है, वॉज वही ये सब। आई रैन, मैं भागा, एज फास्ट एज आई कुड, देखो मैं, अब देखिए आप ये सोचेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग कैन को पुट करेंगे, कैन नहीं लगाना है, कैन इसलिए नहीं लगाना है ना क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सेकंड फॉर्म लग रही है ना, तो आगे भी आपको उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, कैन की कुड हो जाती है पास्ट फॉर्म। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज डैश नॉट थ्रो स्टोन्स, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, देखिए कुड नहीं आ सकता इसमें क्योंकि वो पास्ट फॉर्म बता देता है, मस्ट नहीं आ सकता, मस्ट आपको एक ड्यूटी बताता है आपकी, ठीक है, वुड नहीं आएगा यहाँ पे, शुड आएगा, मतलब उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। द कैंडिडेट डैश सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया, 3 कॉपीज जो थी उनकी थीसिस की उनको सबमिट करना। अब देखिए अपनी मतलब थीसिस जो है उसकी उनको 3 कॉपीज़ को सबमिट करना, ठीक है, रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी में, हर एक कैंडिडेट को, तो ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा शैल, द कैंडिडेट शैल सबमिट 3 कॉपीज़, ओके। मे और कैन का तो काम ही नहीं है। पीपल ईट सो दैट दे डैश लिव, लोग खाना खाते हैं ताकि वो क्या करें, जी सकें, मे दे मे लिव, ठीक है। दे स्टोर्स डैश स्टे ओपन टिल 10 PM, जो स्टोर्स थे, जो स्टोर्स हैं अब थे या हैं वो आगे पता लगेगा, स्टे ओपन खुले रहेंगे 10 बजे तक, ठीक है, तो देखिए दे स्टोर्स विल ओपन। नो सूनर डिड दी ट्रेन, डिड आ गया है आपको समझ जाना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी अराइव, सेकंड फॉर्म ये लग गई ना, बात तो पास्ट टेंस की हो रही है सिंपल की, पर यहाँ पे डिड लग चुका है इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अराइव। मच डैश सिंस दे वर हियर लास्ट, मच बहुत कुछ हुआ, ठीक है, सिंस दे वर हियर लास्ट, जब मतलब पिछली बार जब वो यहाँ पर थे तब बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, ठीक है, मच हैड हैपन, या फिर वॉज हरीड, हरीड तो कुछ है ही नहीं, हटाओ, वुड हैपन हुआ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात कर दी, हैव हैपनिंग तो आएगा ही नहीं, ये ऑप्शन ही रॉन्ग डाला है, ठीक, तो आपके हैज़ हैपन होगा।
बहुत कुछ हुआ जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर थे। शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से क्या किया उसने, बेस्ट एप्पल्स को क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट नहीं आएगा क्योंकि काम कर चुकी है वो, करते हैं वाला काम नहीं रख सकते ना, प्रेजेंट सिंपल नहीं रख सकते क्योंकि प्रेजेंट सिंपल तो मतलब करते हैं। वो उसमें से एप्पल, फ्रेश एप्पल्स को बास्केट में चूज़ कर लेती, तो रोज़ थोड़ी उसके पास यही काम बचा है, उसने कर लिया, एक बार टाइम था कर लिया, तो चूज़ सेकंड फॉर्म होती है चूज़ की। चलिए आगे चलते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि वीडियोस बहुत बड़े ना हों, बट क्वेश्चंस अगर ज़्यादा करने तो वीडियो बड़ा हो जाता है गाइस। ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने टीचर को क्या किया, उसने अब टीचर को झूठ ही बोला होगा, बच्चे यही कर सकते हैं होमवर्क के बारे में, तो उसने टीचर को काम मतलब झूठ बोलने का काम उसने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है लाइट, ये नहीं होती, लेड नहीं होती है, ले की होती है ये तो, वन डे देना समथिंग। द प्रिजनर वॉज डैश टू डेथ, तो आपको पता ही है इसमें हैंग्ड आएगा, वॉज हैंग्ड टू डेथ, लटका दिया गया उसको। द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल रोज का काम है, उसकी हैबिट है। ठीक है, तो रिंग्स। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर था द बेल, तो यहाँ पे एस और ईएस वाला चूज करेंगे हम, अगर रिंग होता तो रिंग को नहीं करते, रिंग्स को ही करना था, इसलिए बता रही हूँ। द बस वॉज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट, जो बस थी वो क्या हो गई, वॉज मतलब बिल्कुल ही वो हो गए, टुकड़े टुकड़े से हो गए उसके, बिखर गई बिल्कुल बस। ठीक है, ब्लास्ट से। तो देखिए टॉन तो आएगा नहीं, टॉन्ड, वॉज के साथ में टॉन्ड आए, टॉन्ड नहीं टॉन आएगा, वॉज के साथ में आपके टॉन आएगा। ठीक है, टीयर्ड नहीं आएगा क्योंकि टीयर क्या होता है, फाड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉन आएगी फर्स्ट फॉर्म। द बस वॉज टॉन अपार्ट बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट से क्या हो गई, बस आपकी टॉन हो गई। वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बैठा है यहाँ पर। वन ऑफ माई बुक्स, मेरी बुक्स, यहाँ पे आप ये देख के बुक्स और लगा देंगे, नहीं समझिए, वन ऑफ माई बुक्स मतलब मेरी बुक्स में से कोई एक, बात सिर्फ एक बुक की हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वाला ढूंढिए, इज आ रहा है, वॉज नहीं लगेगा बिकॉज नॉर्मल सी बात की जा रही है ना यहाँ पर, इसको हटाइए, सिर्फ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जनरली मेरी बुकों में से बात मेरी बुक्स में से एक बुक मिसिंग थी, तो ये पास्ट की बात करने नहीं बैठेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन क्लियर नहीं दिया तो आप प्रेजेंट यूज़ कीजिएगा। आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई डैश, मैं इंग्लिश सीखने की मैं कई सालों से मैंने कोशिश की, पर मैं क्या हुआ, बट आई, अब क्या होगा, मैं सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए नॉट सक्सीडेड तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बनता। ठीक है, मतलब डिड, डज, डू या फिर हैज़, हैव, विल, शैल, कुछ तो लगती है हेल्पिंग वर्ब, वो है नहीं, ये हट गया कंपटीशन से बाहर। ठीक है, हैव नॉट सक्सीड, नहीं, हैज़ नॉट आ रहा है आपके, और अब देखिए आई के साथ में हैज़ तो आने से रहा, आई के साथ में ऑलवेज हैव आता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर थर्ड। ही ही डैश हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, उसकी वॉच खो गई जब वो ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, वो ट्रैवल कर रहा था, उसकी वॉच खो गई, तो खो गई, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब लॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता, लॉस्ट होती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, खोने की। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड, घर जो है आप उसके सारे कंटेंट्स के साथ में, सारे सामानों के साथ में क्या, इंश्योर्ड, वॉज इंश्योर्ड। बहुत सिंपल है, देख के भी रीड करने में समझ में आ रहा है कि वॉज इंश्योर्ड आएगा। इधर ही और आई डैश मिस्टेकन, या तो वह या फिर मैं। ठीक है, या तो उसने या फिर मैंने क्या कर दी भाई, मिस्टेक कर दिया, मिस्टेकन, मिस्टेकन आ रहा है। ठीक है, तो आई एम मिस्टेकन, या तो मैंने मिस्टेक की है या फिर उसने मिस्टेक की है।
तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है कि क्या लगेगा, दोनों में से कोई एक है, ठीक है। बट आई के साथ में आपको यहाँ पे क्या लगना है, या तो मैंने कर दी या फिर उसने की है, बट हम दोनों में से किसी की मिस्टेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइज, ये तो कंप्लीट हो गया है हमारा वीडियो। एंड इसमें इसी के साथ में टेंस का जो टॉपिक है आपका, टेंस का आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 ईयर्स के हमने कवर कर लिया है, और इसके बाद में आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि अब अपने टेंस के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी कुछ भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।